विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है और वोटिंग की अपील की गई है। तो एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, पोलिंग बिगिंस फॉर असम असेंबली इलेक्शन 2026। आई अपील टू द पीपल ऑफ असम टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज इन लार्ज नंबर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए चुनावों में प्रधानमंत्री ने कहा है। और ये भी कहा है कि मैं आशा करता हूं कि महिलाएं और जो यूथ है असम का, वो इसमें जोश और उत्साह के साथ में भागीदारी अपनी देगा। और साथ ही साथ केरल के लोग भी बड़ी संख्या में वोट दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है। साथ ही पीएम ने पुडुचेरी की जनता से भी वोटिंग की अपील की है कि बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए सभी लोग पहुंचे और युवा और महिलाओं से खासकर ये अपील की गई है। और फिलहाल हमारे साथ में हमारी सहयोगी अर्पिता जुड़ी है, जो कि तिरुवनंतपुरम से जुड़ी है। अर्पिता, फिलहाल तिरुवनंतपुरम में किस तरीके से जो जोश है, उत्साह है, खास करके यूथ में देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर? यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। अभी जस्ट देखा कि मैं यहाँ पे वटियूर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे खड़ी हूँ, जहाँ पे उनकी बीजेपी कैंडिडेट आर श्रीलेखा, जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी है, वो अभी आई हुई है। वही नहीं, बस बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो राजीव चंद्रशेखर है वो भी है यहाँ पे, जो वोट करने आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे वोटर्स हैं जो यहाँ पे सुबह से 7 बजे से पहले ही आके खड़े हुए हैं। अब केरल की जब बात किया जाए तो बहुत सारी इश्यूज है जिसपे इस बार लोग वोट करने वाले हैं। हर साल हर असेंबली इलेक्शन में जो क्या होता है कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच फाइट होता है, डायरेक्ट बाइपोलर कॉन्टेस्ट बिटवीन यूडीएफ एंड एलडीएफ। बट इस बार बीजेपी भी काफी कॉन्फिडेंट है कि काफी ज्यादा सीट्स जीतने वाली है। मेरे साथ कई वोटर्स जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी पूछूंगी कि किस इश्यूज पे इस बार वो क्या की बात कर रही हैं कि कई सारे मुद्दे हैं जो इस बार उठाए जा रहे हैं और कैसे बाइपोलर इलेक्शन हम देखते रहे हैं कि दो पार्टियों के बीच में ही चुनाव हो रहे हैं। इस बार एनडीए की कैसी स्थिति है ग्राउंड पर और एनडीए कैसा नजर आ रहा है इन चुनावों में? देखिए, एनडीए ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन 45 इयर्स के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम जीता है। वो उनके लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है। वही नहीं, लोकसभा में भी उन्होंने अपना अकाउंट खोला है, जहां पे त्रिशूर से सुरेश गोपी ने जीती थी सीट। और जब हम बीजेपी की बात किया जाए, 2016 में सिर्फ एक ही बार उन्होंने नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी जीता था। उसके बाद 2021 में वो हार गए। वी शिवनकुटी, जो अभी के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही इज द सिटिंग एमएलए फ्रॉम नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इस बार बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है राजीव चंद्रशेखर, वो नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं। दैट सीट वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो वहां से जीतने वाली है। वही नहीं, काफी और सीट्स है जैसे त्रिशूर, पालक्काड, ये सारी सीट्स है जो बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंट है और उनके हिसाब से वो बहुत इजीली 2 से 5 सीट्स आराम से जीत जाएगी। वो एनडीए का ये है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, हर साल जो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच होता है, इस बार बीजेपी भी है, क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में जब इलेक्शन हुआ था, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि वो बीजेपी की अकाउंट क्लोज कर देंगे और वैसे ही हुआ। उन्होंने कोई भी सीट नहीं जीता था। बट इस बार वो थोड़े अनश्योर लग रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, नेमम सीट है जो बहुत कॉन्फिडेंट है बीजेपी जीतने वाली है। त्रिशूर, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में वो सीट जीती थी, वो एक सीट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2-3 सीट बीजेपी की भूमिका क्या कुछ रहती है? क्या एक बार फिर से बीजेपी एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में उभरती है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता, आपका जानकारी